ट्वेल्थ फिजिक्स पर एमपी बोर्ड 2023 के लिए पूरे सिलेबस पर आईएमपी क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है। और आप ये मानकर चलिएगा कि पूरे जो बोर्ड का जो प्रश्न पत्र है वो नए ब्लूप्रिंट के आधार पर इसी पैटर्न पर और इन्हीं क्वेश्चंस के साथ में संभावित है। सबसे पहले हम देखें तो यूनिट 1 है स्थिर वैद्युत इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपके 2 नंबर का एक प्रश्न है, 3 का एक है और 1 का एक है, कुल मिलाकर 6 अंक के प्रश्न है। तो यहाँ मैं 2 और 3 अंक के प्रश्नों के बारे में बात करूँगा। तो गॉस प्रमेय लिखिए, सिद्ध कीजिए, राइट एंड प्रूव गॉस थ्योरम। अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन एंड ऑन पोजीशन। निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और बल आघूर्ण का व्यंजक समरूप विद्युत क्षेत्र में, मतलब टॉर्क निकालना यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, कूलाम का नियम और उससे आप डेफिनेशन यूनिट चार्ज की, कूलम्स स्क्वायर लॉ, गॉस से कूलाम, डिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस, और पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, बिंदु आवेश के कारण विभव। वास्तव में क्या है कि ये इस चैप्टर में थोड़े क्वेश्चंस ज़्यादा रहेंगे और हमें प्रिपेयर भी करना चाहिए क्योंकि हमारी शुरुआत यहीं से हो रही है। उसके बाद में अक्षीय स्थिति में विभव और निरक्षीय स्थिति में विभव। निरक्षीय के चांसेस ज़्यादा हैं, संधारित्रों का समांतर श्रेणीक्रम समूहन, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, ये 3 अंक के प्रश्न हो जाएंगे। और फिर इसमें 2 अंक में आप विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण, आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, समविभव पृष्ठ के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, धारिता वगैरह, कैपेसिटी की परिभाषा, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, आवेश का क्वांटीकरण, है ना, कि कैपेसिटेंस को कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, और आवेश का क्वांटीकरण। उसके बाद में विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, इसका मात्रक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, ये 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। फिर यूनिट 2 में जब जाएंगे तो यहाँ आपको बहुत ध्यान रखना है क्योंकि 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, 3 नंबर के 2 हैं। ओम्स लॉ और उसकी लिमिटेशंस, प्रतिरोध और प्रभावित करने वाले कारक की रेजिस्टेंस क्या है, किरचॉफ्स लॉ और ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में रिलेशन, अनुगमन और धारा में संबंध, विभव मापी और वोल्ट मीटर में अंतर। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ये दोनों तीनों प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये 2 नंबर में भी हो सकते हैं, 3 नंबर में भी हो सकते हैं। उसके बाद में विभव मापी और वोल्ट मीटर में कौन श्रेष्ठ है, बहुत महत्वपूर्ण रहेगा कि कौन सुपीरियर है पोटेंशियोमीटर और वोल्ट मीटर में। सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस किन किन बातों पर डिपेंड करता है, आंतरिक प्रतिरोध और उसका फार्मूला। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर, मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियोमीटर में आपका जो है पोटेंशियल डिफरेंस आपका जो है वो उसमें क्या अंतर है, पोटेंशियोमीटर की बजाय आप पोटेंशियल डिफरेंस कर लीजिएगा। सेलों का दोनों समूहन, सीरीज और पैरेलल, श्रेणीक्रम समांतर क्रम, और ओमी और अनोमी प्रतिरोध, और एक आध कोई न्यूमेरिकल रेजिस्टेंस पर वैसे आपको दिख रहा होगा, सिंपल वाले ही आप कर लीजिएगा तो आपका काम बन जाएगा। उसके बाद में फिर यूनिट 3 है आपकी, इसमें केवल एक क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा, बाकी सारे ऑब्जेक्टिव है। तो इसमें जब भी आप तैयारी करें केवल 2 मार्क्स के क्वेश्चन की करें, और खास तौर पे इस तरह के क्वेश्चन कि धारामापी में चुंबक के ध्रुव अवतल बेलनाकार क्यों कटे होते हैं, या उसमें नरम लोहे का क्रोड क्यों रखते हैं, या एल्यूमिनियम के फ्रेम पर लपेट कर क्यों बनाई जाती है। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट उसका ट्रांसलेशन यहाँ देख लीजिएगा। एम्पियर का परिपति नियम, बायोसेवर्ट का नियम, दाएं बाएं हाथ का नियम, और लॉरेंज बल वाला ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो सकता है कि लॉरेंज बल क्या है। उसके बाद शंट के लाभ हानि उपयोग और सूत्र, एक्चुअली इतना बड़ा नहीं है लेकिन क्या होता है, शंट क्या है ये पूछ ले, उसके 2 लाभ पूछ ले, या उसका कोई यूज पूछ ले, या फार्मूला पूछ ले। धारामापिक अमीटर या वोल्ट मीटर, या तो अमीटर में बदलने का या वोल्ट मीटर, और अमीटर और वोल्ट मीटर में 2 अंतर, क्योंकि 2 मार्क्स का है तो 2 अंतर आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। अब आपकी यूनिट 4 बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, ध्यान रखिएगा। इसमें 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है और 2 मार्क्स का, मतलब एक बड़ा क्वेश्चन आएगा और एक छोटा क्वेश्चन आएगा, और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं, मतलब आप देख लीजिए 4 ऑब्जेक्टिव इसके अंदर आपको निकल के आएंगे। तो हमको ही ध्यान रखना है, यहाँ पर आप 4 समझ लीजिएगा इसको। तो प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। एलसीआर, बहुत संभावना है कि एलसीआर एग्जाम में आपको मिल जाए, और ये आपका सेल्फ इंडक्टेंस, लंबी परिनालिका का, वृत्ताकार कुंडलिका, ये दोनों तो आंसर एक ही है, जरा सा चेंज करेंगे तो दोनों बन जाएंगे, और अन्योन्य। उसके बाद में शक्ति का व्यंजक मोस्ट आईएमपी है। फिर छोटे मोटे अंतर पर चले जाइए कि आप ऊंचाई अपचाई में अंतर, है ना, जैसे ये 3 नंबर में भी पूछा जा सकता है, 2 का कोई छोटा इसके साथ डाल दे। ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय, प्रत्यावर्ती धारा, दिष्ट धारा में अंतर, भंवर धाराएं, स्वप्रेरणा अन्योन्य प्रेरणा में अंतर पूछा जा सकता है 3 पॉइंट पर। या अगर आप उसके पहले इंडक्शन में जाएं तो लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के अनुकूल है, या फेराडे के नियम मोस्ट आईएमपी है।
चुंबकीय फ्लक्स और फिर आपका केवल संधारित्र युक्त धारा कलांतर और प्रतिघात का जो आप फार्मूला है वो पूछा जा सकता है। तो इसमें आप प्रिपेयर करिएगा, 2 नंबर के क्वेश्चन भी रह सकते हैं और इसी में से आपके 5 नंबर का क्वेश्चन भी रहेगा। 12th फिजिक्स पर एमपी बोर्ड 2023 के लिए पूरे सिलेबस पर आईएमपी क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है, और आप ये मानकर चलिएगा कि पूरे जो बोर्ड का जो प्रश्न पत्र है वो नए ब्लूप्रिंट के आधार पर इसी पैटर्न पर और इन्हीं क्वेश्चंस के साथ में संभावित है। फिर माध्यम के अपवर्तनांक और क्रांति कोण में संबंध, प्रकाशिक तंतु, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट रह सकता है किसी लेंस को द्रव में डुबाने पर, क्योंकि रीजनिंग टाइप है तो उसकी फोकस दूरी और प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर वो 5 नंबर में जाए तो लेंस के लिए यूवीएफ में सूत्र पूछ सकता है, 3 नंबर 2 नंबर में जाए तो क्षमता का सूत्र पूछ सकता है, और आपका सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता और उसके उपयोग, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और लेंस और सूक्ष्मदर्शी पर मुझे लग रहा है कुछ न्यूमेरिकल संभावित लगते हैं मुझे। दर्पण सूत्र भी पूछा जा सकता है, और ये क्या 10th का है एक्चुअली, लेकिन यहाँ भी काम आ रहा है। तो ये परिभाषाएं वगैरह आप तैयार कर लीजिए तो 5 मार्क्स में आपको काम आएगी F=R/2। अब मैं यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, गोलीय तल से अपवर्तन का सूत्र, ये आपका जो है रिफ्रैक्शन फार्मूला स्फेरिकल सरफेस से 5 नंबर में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेंस निर्माता का सूत्र और पतले लेंस पर अपवर्तन का सूत्र, ये भी इंपॉर्टेंट है, और प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता भी पूछी जा सकती है, क्योंकि अब यहाँ पर सरल या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में से कोई एक प्रश्न मुझे लग रहा है बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। उसके बाद में अब यहाँ पर अगर चैप्टर 7 में जाए तो आपके लिए 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, 3 ऑब्जेक्टिव है। तो इसमें एक तो तापायनिक उत्सर्जन, उसमें प्रयुक्त धातु में गुण, थर्मियोनिक एमिशन, और ये परिभाषाओं में से 2 परिभाषाएं आने की संभावना, तो मेरे ख्याल से 2-3 प्रश्नों पर ही खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर भी आप अगर और प्रिपरेशन करना चाहे तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम, आइंस्टीन समीकरण, द्रव्य तरंगों के 2 गुण, डी ब्रोगली समीकरण, फोटॉन्स के गुण, और ये 2-3 छोटे छोटे क्वेश्चन है। एक न्यूमेरिकल भी इसमें 2 नंबर में आ सकता है कि 100 वोल्ट पर डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य या कट ऑफ पोटेंशियल या निरोधी विभव क्या है, द्रव्य का तरंग सिद्धांत दैनिक जीवन में क्यों नहीं दिखता। तो ये प्रश्नों से ही आपका काम बन जाएगा। अगर आप देखें तो ये वाला चैप्टर जो है इस बार बहुत महत्वपूर्ण रूप से आया है, तो ये पिछली बार शामिल नहीं था। तो इसमें यूनिट 8 के अंदर 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन बनेंगे। तो बोर मॉडल पर 2 या एनवी कक्षा की त्रिज्या और वेग का केवल व्यंजक लिखना है, पूरा सिद्ध नहीं करना है। इलेक्ट्रॉन की उसकी कक्षा में ऊर्जा का भी केवल व्यंजक, और ये मोस्ट आईएमपी रहेगा भाई, हाइड्रोजन परमाणु की स्पेक्ट्रमी रेखाएं और किस क्षेत्र में पड़ती है। तो ये किसी भी रेखा के बारे में पूछा जा सकता है, इसलिए इस प्रश्न को आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, और चैनल पर इसका आंसर अवेलेबल है। तो आप चाहें तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम्स करके और आप बाय करके चैनल का नाम लिख दीजिएगा, तो ये आपको मिल जाएंगे। सारे आंसर्स आपको चैनल पर अवेलेबल है। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, बोर मॉडल की लिमिटेशंस, ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन बनाना, बड़े बड़े मत लिखिएगा। फिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की सामान्य जानकारी, बोरबरी व्यवस्था, थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल। 2 प्रश्न छोटे और महत्वपूर्ण हो सकते हैं, नाभिकीय बल क्या है और नाभिकीय बंधन ऊर्जा क्या है। फिर अगर नवी के स्टैंडर्ड पर अगर आपसे पूछना चाहेंगे तो समस्थानिक संभारिक भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना। उसमें आप हाइड्रोजन वाला एग्जाम्पल जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा, और विखंडन संलयन और परमाणु द्रव्यमान मात्रक एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है, ये छोटे छोटे प्रश्न आप उसमें प्रिपेयर करेंगे। फिर उसके बाद में यहाँ पर आप एक 4 नंबर का क्वेश्चन यूनिट 9 में करेंगे। तो यूनिट 9 में आपको 7 अंक का है, उसमें मुख्य लॉजिक गेट वाला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अवश्य प्रिपेयर करके जाइएगा। अब सार्वत्रिक गेट का पूछ ले तो नॉर और नैंड गेट के बारे में आपको बताना पड़ेगा, और हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर, अर्ध तरंग दिष्टकारी और पूर्ण तरंग दिष्टकारी, और एन और पी प्रकार के अर्धचालकों में 5 अंतर। तो ये 4 अंतर आप कर लीजिएगा 5 के बजाय, तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन भी आपका रेडी हो जाएगा। फिर कुछ एक्स्ट्रा अगर आप करना चाहें तो फिर आप अग्रभिनति, पश्चाभिनति और नॉर और नैंड का यूनिवर्सल के रूप में प्रयोग करें, और पीएन संधि डायोड थोड़ा पढ़ के जाएं, सौर सेल और उसके उपयोग, और फोटो डायोड और एलईडी पर 1-1 नंबर की कोई तैयारी कर सकते हैं। इनके फुल फॉर्म वगैरह लिखना करना, या इनका क्या उपयोग है, जैसे प्रकाशिक संसूचन में उपयोग हो रहा है या केवल संसूचन में हो रहा है, इस टाइप के यूज़ आप इनके करके चले जाइएगा, तो ये भी आपका पूरा तैयार हो जाएगा। तो आप अगर मोटे तौर पर आप देखें तो आप प्रश्नों को इस तरीके से, सारे प्रश्नों के आंसर चैनल पर अवेलेबल है। आप टॉपिक का नाम डालिए या आप उस क्वेश्चन का नाम डालिए इंग्लिश के अंदर, और बाय करके चैनल नेम लिख दीजिए, मेरा नाम लिख दीजिए, ये वाला नाम लिख दीजिए। आप जैसे मान लो आपको लॉजिक गेट ढूंढना है तो आप लॉजिक गेट लिखिए और बाय करके आप लिख दीजिए गजेंद्र सिंह राठौर।
तो आपको वो आंसर मिल जाएगा। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसका आंसर चैनल पर अवेलेबल नहीं है। 100% प्रश्न पत्र के आंसर, 100% क्वेश्चन जो पिछले सालों के हैं उनके भी आंसर्स चैनल पर हमने अवेलेबल करा दिए, इवन एक्टिविटी सहित। धन्यवाद।